डरावनी परछाई रात के 12 बजे थे। सीमा अकेले अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। पूरा घर शांत था और बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक कमरे की बत्ती टिमटिमाने लगी। उसने सोचा शायद बिजली का कोई मसला है। उसने नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही पलों में खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। सीमा ने डरते डरते खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर से अपनी किताब में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। तभी कमरे के कोने में रखे आईने में उसे कुछ अजीब सा दिखा। उसने ध्यान से देखा तो आईने में उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा तो वह परछाई आईने से बाहर आकर उसके ठीक सामने खड़ी थी। वह परछाई एक काली आंखें थी। इसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। सीमा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह डर से कांप रही थी। तभी वह परछाई उसके चेहरे के पास आकर धीरे से पूछने लगी, तुमने मेरी जगह ली। अगली सुबह सीमा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हुआ। जब परिवार वालों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ आईने पर धूल से लिखा था, अब मैं बाहर हूँ।